सम्मान के योग कापड़ो गांव के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मंच हसीन, हमारी फूल जैसी बेटियां जो सांस्कृतिक लिबास में हैं, और हमारे एमएस जादूगर सम्राट जो एक नशा मुक्त संकल्प सम्मिलित होकर के एक सुझाव ज्ञान जो दे रहे हैं भाई, एक फॉर्मेलिटी न समझें, इस पे हर गांव में इस बात पर ध्यान दें। आदमी नशा करता है तो नशे में वो कहीं नहीं जा सकता, या तो उसको गली गलोच में लौटना पड़ेगा, या बेड पर लौटना पड़ेगा, या फिर घसड़ना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान दे रहे हो। इसको सबसे ज्यादा नशे का प्रभाव सबसे ज्यादा गृहिणी को, धर्मपत्नी को पड़ता है, मां बाप को पड़ता है। मैं पूरी दुनिया में घूमया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश में सबसे सीनियर गायक हूं। मैं 7 साल की एज में गाने लगा था। जितने हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े गायक हुए हैं वो सब मेरे जूनियर हैं। मैं सीनियरिटी मेरी इसलिए है कि मैं छोटी एज में गाने लगा था, 7 साल का। कोई 35 साल का गाने लग गया, कोई 25 साल का, कोई 42 साल का, कोई 47 साल का। 7 साल का बच्चा क्या जानता होगा आप? ये गुड़िया हमारी बेटी बैठी है, अब ये संस्कृति का लिबास पहन रही है। यहीं से संस्कृति शुरू होती है। और आज का एक कार्यक्रम देख के सम्राट साहब कार, मुझे मेरा बेटा है रामकेश और ये सुमित, हमारे पुनिया साहब है, हमारे बेटे, हमारे शिष्य। हम तो कोई कार्यक्रम में कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी, बोला गुरुजी वहां एमएस सम्राट गांव में, कौन सा गांव है ये, कापड़ों में, मैं देख के पास मध्य प्रदेश टेलीफोन कर दिया। मैं तेरे गांव में आ रहा हूं। उसका गांव था काकड़ोद, वो भी उड़े से भाई मैं होगा। कोई बात नहीं। तो महिराम के जीवनपुर ने आपने दो बातें सुनाई। देखो कितनी प्यारी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। और ये मेरे गाने बज रहे थे ना, ये अभी, ये इसी की देन है। इसके लिए ताली बजाएं आप। हम तो लोग गायक हैं भाई। मेरी रागनी सुनी होगा आपने, करका हार श्रृंगार, और घनी रागनी ऐसी है। हम तो वहां थे। बोला गुरुजी थोड़ा परिवर्तन हो गया जीवन का। मगा भाई कैसे परिवर्तन? तो रामकृष्ण में घना हो गया भाई। बोला कैसे गुरुजी? पहले मैं बता दूं। मगा बहु जेठ न भाई साहब लागी गण, साड़ी जीजा न भाई साहब लागी गण। अरे पहले जेठ थी जा करता, बहु नरे लुक जा करती। एक बार मेरा भी ससुराल जाने का नहीं मौका मिल गया। वो मेरी साड़ी भी छत्तीसगढ़ रहे। बोली और भाई साहब क्या हाल चाल है? बड़ी तकलीफ हुई हुई भाइयों। नेक था हंसन बोलने का, अरे आप पहुंची बंधवाने का काम कर रहे हैं। फिर वह दूसरी आएगी, और भाई साहब ठीक कैसे चल रहा है? मैं क्यों, मैं ई रिक्शा चलाऊं सू? मन यूं करो, उतनी बेबे ने भी बुला ले। अरे बेबे 5-5 रुपये ले और अपने घर जाओ भाई। मॉडर्न जमाना हो गया। किसी ने ताई कह दिया तो तकलीफ मानने है, जो कहेगी मैं आंटी। और वह तो आंटी ठीक है, ये उसके पति ने क्या कहा? अंटा। तो भाई नेक जो बदल गया, अपनी संस्कृति में भरपूर रहो। ये देहात में ही हमारी संस्कृति है। अगर इसमें हम बचे रहेंगे, ये जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, अब तो ओ गई आधी रात, मुझे घर जाना है। ये बालक बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई। और ये देखो, इन पे ऐसे मत करया करो कि को कह कर चले गया। डैशबोर्ड पर लिखा जाता है
ए आ ई और फिर वो मिटा दिया। ऐसे मत समझना, इस पर ध्यान दो। और भाई नगरी गाम राम भगवान मदद भी करें इस बालक की, ये भी आपकी ड्यूटी है भाई। जिम्मेवारी समझ के, संस्कार समझ के, संस्कारों के बातें में राम के ने सारी बातें बता दी। अब मैं क्या करूं? आजकल भाई नशे का बड़ा प्रभाव हो रहा है और नशे की लड़ाई लड़ रहा है एमएस जादूगर सैया। तो आप इस पे गौर करोगे तो थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ेगा, असर पड़ेगा। और भाई छोड़ दो, ये हमारी बेटियां हैं, ये गुड़िया बैठी हैं। अरे बाबू नशा करता हो, अरे पति पत्नी तक कौन कौन प्यार करे, हैरान्या चकरा नहीं है। लटके छोड़ बांध रेणु का चकरा को नहीं आड़े। और उनसे उम्मीद रखूंगा, उनका भी ब्याह होगा, उम्मीद रखो, चाहे वो 18-72 साल के हो जाओ, बहू आओगी। ये कितनी दुखी हैं। नशा सबसे पहले अटैक धर्म पत्नी के ऊपर करता है। सबसे पहले शरीर पे, फिर धर्म पत्नी पे, फिर परिवार पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे पूंजड़ कहरा लग जाए खत्म कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं भी किसी ने घूट लेने की। अब ये भी मानता हूं मैं, दारू नहीं होती तो सिर फुड़ा फुड़ा के मर जाते, लेकिन इसका भी तो समय होता है। एक देखिए, हमारी ये बहनें बैठी है, बेटी बैठी है, कल इनकी शादी होगी, सारे घर की जिम्मेवारी इनकी है। लुगाई खूब बनाई कुछ कही नहीं जाती, कितने दुख में उठे सहद बीरा की छाती। बाबू जी मेरे पे लगा होगा सब्जी क्या बनाई है, ले आप तक नहीं। रे बहू ने सब्जी मंडी गोद ले रखी है। दो घुट मार के बहू को डांट मारे। देखिए, अगर हमारी बेटी होगी, जिस घर में ले जन्म हुए घर बार छोड़ना हो से, मात पिता भाई भावज का प्यार छोड़ना हो से, जिनमें खेल्या करती हो परिवार छोड़ना हो से, और अपने पिता के घर आड़ा व्यवहार छोड़ना हो से। आने तो चाचा ताऊ हैं, उड़े जेठ देवर, या तो वो हुक मार के दुनिया खुशी मनाती, कितने दुख में उठते सहद बीरा की छाती। हम तो नहीं रोवांगे, हमारी बेटी गई, पाली 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 पोसी बेटी गई, वह न्यूज राजी हो गए, मारे बहू आएगी। अरे कहता कोई साधु फेट जा, छोरी ने सारी जिंदगी तकलीफ देगा। वो एक है, ये नशा मुक्ति की भाषा बोल रहा हूं मैं। ये जो संकल्प हमारे एमएस भाई ने, हमारे अजीज बेटे ने जो संकल्प उठा रखा है, हो सकता है यहां भी बैठे होंगे ऐसे पेशेंट जो पीते होंगे। पर एक डेली पैसेंजर था, उसका नाम पृथ्वी था। अब भाई को पृथ्वी नाम का हो तो बुरा मनने मानियो। अरे पृथ्वी 6 बजती है, टेलीफोन आओ पृथ्वी दो रहे, पृथ्वी भाई, अरे भाई साहब कहां हो? दारू वाले मत इतनी भाषा बोलने पास तो न्यू समझ ले जनू धार का दिन का टीम हो गया। भाई साहब अभी आया, अगले का पता नहीं कित बैठा से, अगले न्यू पूछे पृथ्वी कहां हो? बोले भाई साहब अभी आया। बीरबानी 84 किलो की, और उसमें भी इतना वजन था, वो हो गया 34 किलो का। वो जिसी चौक थन ने चूसिया करे नू दारू चूसगी उन्हें। एक बड़ी ऐसी मारे भी आड़े कोई बहू बैठी होगी, उसने सुझाव दिया, बोले ए बावड़ी तेरे पति ने समझा दे, यो 80-85 किलो थे 34 किलो पे आ गया, और शरीर ऐसा हो गया जो खाट की पांत काट रखी है।
वह नूली है बेबे तू ठीक कैसे? बड़ा गेट था, आकाशपति देव को बाहर नहीं जाने देना। धर्मपत्नी ने संकल्प ले लिया। वह 84 किलो की ठाडी जो सामलाती झोटा से वो बोला तैयार हो गए ना धो के लेके फोन बोला भाई अभी आ मूलाराम, मैं पृथ्वी बोल रहा हूं। बोला भाई साहब आओ जल्दी। अब पृथ्वी ने रफ्तार बढ़ाई चलने की और वह गेट के कड़ लगा के उसकी धर्मपत्नी खड़ी होगी। बोली किज्जा लिया ले पर हट ले बकवास कर रही। नवरीन ने बता किज्जा का बोला जड़ा जा करूं उड़े। उन्हें एक डग्गा मारा, पाछा जाके लगा धरती पर। वह 84 की वो 34 का। समस्या खड़ी होगी, छो मार गया, डटिया नहीं गया। बोले रांड ने जानते मार दूंगा। बोली चुप बैठे रहे, एक गुस्से में फूल दिखा जाएगा। एक डग्गा मारिया, तूतले जाके लाके धरती पे और छाती पे बैठ गई। गुस्से मारा लुगाई पड़े पड़े कैसा अपनी सासुरान ने जानते मारूंगा। हाँ धीमे गति से हंस भाई। फिर मारा गुस्से लुगाई को यह तकलीफ कि चूड़ियां क्या डर जागी। लेकिन सुहाग के लिए सब जिंदा हैं। हमारी ये बहनें बेटी हैं, बहुएं बेटी हैं, पति जिंदा है। देखिए एक और बात बताता हूं मैं, थारी में हाथ उठा के बता दे अपनी पत्नी तो कौन कौन राम राम क्रिया करो, एक केस भी नहीं पाओगा। अरे वाह ऊंचियो। एक ने भी हाथ ना उठाया। आग बहु तो पूछूं, रोज राम राम क्रिया करो अपनी पत्नियां ते, सब्जी बढ़िया मिलेगी, चटनी बढ़िया मिलेगी। न्यानी आंडोगे गण में गुवारनी अंडे है। अब छाती पे बैठी लोग गुस्से मारे और पड़िया पड़िया गए अपनी सासुरान ने जानते मारूंगा। वो गांव वाले आगे गणे गांव के जैसे कापड़ो गांव के पंचायती हो नुमला रहे हो, पृथ्वी तो बहू ने मारेगा भाई। रो बोले बड़ी मुश्किल से तो बहू आई थी, ये पृथ्वी का इलाज करो। अरे बोले पृथ्वी का इलाज करवाने के डॉक्टर से गेट तोड़ो। वो गेट के मुसल मारा, गेट तोड़िया। देखे बहू तो छाती पे बैठी गुस्से मारने लग रही। आरो लोटे लोटे पड़िया पड़िया कैसा अपनी सासुरन जानते मारूंगा। शर्मा गया। उन भाइया ने देख के पंचायतिया ने बोला भाई माँ की सू 1 मिनट हुई सी बनीचा। तो भाई एक तो नशा मुक्ति पे जो भाई MS जादूगर हमारे अजीज प्रिय बालक। और भाई ये देखो ऐसा मत समझना, हमारे गांव में एक रोजाना एक रिश्तेदार एक महीने में आ जाया करता। अरे भाई ऊंट वो पकड़ का था, ऊंट लेगा, ऊंट यार चाहिए और उसने घी बुरा चाहिए। जिनके ब्याह रखा था वो कंजूस थे और बटियाऊ भाई ससुराल में टेम से सुतरा लग गया करे ना तो फिर थोके भमगाल खा करो। वो आ गया, 1 महीने में 3 चक्कर काट गया। जब चौथी बार आया नुमला राम राम जी नुमला रहे बटे उतार जीत आ रहे पा गया। नुमला राम रमी के कौन लगता, घी को नहीं लगता, बुरा को नहीं लगती। तीसरे दिन आ गया बोला तो भाई इन कामों में पैसा भी खर्च होता है। मान ले 10-10 रुपये भी एक आदमी देगा तो भी ये खर्चा टीम है निकल जाएगा। अरना तो फिर हुआ है बात से भाई, एक जमींदार का झगड़ा हो गया था। देसी आदमी कापड़ों का लालू, उसने एक पीट दिया, जगनी समार कर दिया तो ठीक था। मड़ी सी हाथा की गुंजाइश कम लगी, 107 क्या लगी। 4 महीने काट दिए वकील ने। चौथी बार तारीख पर आया, बोला बाबू जी जब मैंने न्यू बेरा होता इतना टाइम लगेगा
इस केस में तुम उसकी धुलाई नहीं करता सुतरे तरह। नुला भैया अगली तारीख पर तेरा फैसला करवा दूंगा। वह तारीख आ गई, बैठ गया चैम्बर में वकील के चामी, 2-4 केस और थे, वो केस निपटे। बोला बोल भाई, बोला बाबूजी मेरा पंडा छुटवा दे। बोला भाई मैं जज के सामने चलेंगे, आपने एक बात कहनी है। बोला बोल बाबूजी। बोला जज पूछेगा झगड़ा क्यों किया, आपने कहना से उर्र फुर्र। झगड़ा किस बात को या, आपने कहना से उर्र फुर्र। क्यों किया, बोला उर्र फुर्र। बोले ये बात याद रखिए। बोला के कहेगा, बोला बाबूजी उर्र फुर्र। जज के श्यामी खड़ा कर दिया जाके, बोले आंख मत मिलाइए जज के श्यामी, जा खड़ा कर दिया। बोला भाई झगड़ा, जज साहब बोले झगड़ा क्यों किया, नीची गर्दन करने आंख मिलाओ ही नहीं। बोला जी उर्र फुर्र। बोला भी किस बात पे होया, बोला जी उर्र फुर्र। बोला भी क्यों किया, बोला जी उर्र फुर्र। बोला गेट आउट। यहां मेंटल केस आते हैं, यहां को पागलों का दरबार थोड़ी है, ये जज का ऑफिस है। वकील साहब आप ऐसे केस मत ले आ करो। तो वकील भी नहीं हुए राज्य तक क्योंकि पंडा छूटे, आगा कर लिया जो फेरा नहीं चल रही, चल थोड़ा जाके चैम्बर में बैठा दिया ना। वकील आंख में लावे। वकील साहब कहने लगे, देखा भाई न हिंदी बोली, न हरियाणवी बोली, न फारसी बोली, न पंजाबी बोली, एक उर्फुर ने काम चला दिया। बोलिया नहीं अरनुला भाई, ये मेरा मुंशी भी तेरी फाइल उठा के बेचारा घस गया, इसकी वह फीस और दे देने। बोला उर्फुर। तो भाई आज का कार्यक्रम बहुत प्यारा लगा, और भाई रामकृष्ण ने बड़े प्यारे गीत सुनाए, और भाई फिर कोई खुशी होगी तो अंजल पानी फिर ले आएगा। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, और मैं धन्यवाद रामकृष्ण का करता हूं, सुमित पुनिया का करता हूं। मार कितने चालो हो, मेरा तो अपरण सा होया है। बोला गुरुजी एमएस के पास चलेंगे। मां चलो भाई, ये भी कला है, हमारी भी कला है। और आज का एक कार्यक्रम बड़ा आनंद से 22 बालक की मदद करना, यही मेरी प्रार्थना है। गाना तो मेरा तुम सुनो ही जोइन में रही भी, एक बार बोलना है बाली और यूट्यूब पर बाजी टाली। बड़ा बड़ा धन्यवाद सबको, राम राम नमस्कार। अरे यार एमएस साहब आप एक बताइए, ये तो मैं सौभाग्य समझता हूं, इतने भाई बैठे यहां, ना तो आदमी 15 पावन श्यामी क्यों मोबाइल है सामने भाई। ये तो आपका सौभाग्य समझ लो का कार्यक्रम। मैं मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना इस बालक की मदद करना। अरे बरागली तारे को चाहे थारे काटड़ी पे आ जाओ, अपन बुला लियो, 1 रुपया भी बोल लो। मैं गुरु जी ने और बुलाना चाहूंगा।